आज मैं आप सबों के बीच में मोक्ष प्राप्ति की वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने जब योग रत्नाकर, भेषज रत्नावली, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महर्षि वाग्भट का अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रम, तमाम पुस्तकों को जब हमने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद हमको कॉमन सी चीज़ जो कंक्लूजन मेरे दिमाग में आया, मैं वो आप सबों के बीच में शेयर करूँगा। तो मोक्ष प्राप्ति होता कैसे है और मोक्ष प्राप्ति किन्हें मिलता है? जो सतत ईमानदारी पूर्वक मानव हित में एवं अपने जीवन रक्षक के रूप में कार्य को करते हुए समाज के हित में जो कार्य करते हैं, सच्चे मायने में वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अगर भगवान से आपकी वार्तालाप हो रही है, आप तपस्वी हैं, कैलाश में जाके तपस्या करते हैं और तपस्या के माध्यम से भगवान से आपकी डायरेक्ट वार्तालाप भी अगर होता है तो माफ़ करिएगा, महर्षि वाग्भट एक जगह कहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी जब तक वह सतत ईमानदारी पूर्वक अब मानव समाज में जाकर के मानव हित में कुछ नहीं करेंगे। माफ़ करिएगा, तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये शरीर पंच तत्व, पंच महाभूत और चक्राज और नेचर के करीब जा कर के जब अपने आप को ऑब्जर्वेशन स्टडी के रूप में मैंने पाया तो नतीजा ये मेरे सामने आया कि ऐसो आराम, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये दिखावे की ज़िंदगी ये गौतम नहीं है। अगर गौतम है तो जो कुछ उनके द्वारा किए गए कर्म और उनके वाणी वो गौतम है। ये शरीर मृत्य है, ये मट्टी है, ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। ये शरीर 10 ग्राम की बन जाएगी। इसलिए आप सबों से जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं और जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो हमको शेयर कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, नम्र निवेदन है कि आप भी सतत ईमानदारी पूर्वक मानव हित में मानव रक्षक एवं प्रकृति के धरोहर के रूप में कार्य करें, प्रकृति को संरक्षण देने की काम करें। ये प्रकृति, ये नेचर, ये क्लाइमेट सारे हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में एक श्लोक है, देयर आर क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। इनकी जो एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप बना के रखते हैं तो सच्चे मायने में आप मानव के श्रृंखला में आपकी सूची में और स्वर्ण अक्षरों में आपके नाम और आपकी गाथाएं लिखी जाएगी। ये कर्म आपको इस जन्म में करना है। कहते हैं 84,000 योनि भटकने बाद मानव जीवन मिलता है। तो मानव जीवन वो जीवन नहीं जो जीवन किसी के काम ना आवे। ये जीवन समाज को समर्पित कर दो और प्रकृति को धरोहर मान लो और इसके अकॉर्डिंग जीना सीख जाओ तो आपकी जीवन सफल मानी जाएगी। और इसी नीति के तहत, इसी कर्म को सामने रख करके आप ईमानदारी पूर्वक कर्म करते रहें। फल देना तो ईश्वर की दायित्व है। आप उनके पर अटूट विश्वास रखें। ईश्वर आपको मोक्ष भी देगी, सम्मान में देगी। समाज में आपके स्वर्ण अक्षर पर लिखे जाने के इतिहास के स्वर्ण पन्नों पर आपकी नाम लिखी जाएगी। बशर्ते आपको ईमानदारी पूर्वक कर्म करने की ज़रूरत है और आपके कर्म के बजाय में मानव समाज को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा दें। ये श्री कृष्ण की गीता का उपदेश में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करें तस फल चाखा। तो कर्म को प्रधान मानते हुए समाज के हित में कर्म करें। यही जीवन की लालसा है और यही जीवन है। यही आपका नाम अमर करेगा। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।